जय श्री कृष्णा। अपने कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं अमिता वशिष्ठ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ झाड़ू से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। झाड़ू घर से दरिद्रता व असमृद्धि को निकालने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। हमारी छोटी छोटी गलतियां हमें व हमारे परिवार को धन की कमी से, बेरोजगारी से, पुत्र संतति की कमी तथा अनावश्यक होने वाली धन हानि से दो चार करवाती रहती हैं। झाड़ू हर घर का महत्वपूर्ण अंग होता है। हिंदू धर्म की एक विशेषता है कि यहाँ जीवन के हर पहलू को कोई ना कोई देवी या देवता संचालित करते हैं। इसी क्रम में झाड़ू का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। माँ शीतला के शस्त्र के रूप में आपने ये सदा सर्वदा उनके हाथों में देखा होगा। तो आइए आज हम जानते हैं झाड़ू से जुड़े हुए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे मस्तिष्क को बार बार झंझोड़ते रहते हैं, लेकिन हमें उनका उत्तर नहीं मिल पाता। हम सोचते हैं कि कब हमें झाड़ू खरीदना चाहिए, कब उसको फेंकना चाहिए, कौन सी दिशा में उसको रखना चाहिए, किस प्रकार से ससम्मान हम उसे रख सकते हैं, झाड़ू को पैर लगाना क्या वाकई अशुभ होता है। ये सारी चीजें हमारे दिलो दिमाग में चलती रहती हैं और वास्तु से संबंधित कुछ नियमों की हमसे जानकर अथवा अनजाने में कुछ अवहेलना हो जाती है और उनकी परेशानियों का सामना, उससे जुड़ी हुई दिक्कतों का सामना फिर हमें तथा हमारे परिवार को करना पड़ता है। तो आइए सर्वप्रथम हम बात करते हैं झाड़ू से जुड़ा हुआ पहला प्रश्न जो हमारे मस्तिष्क में आता है, वह है कि झाड़ू हमें कब खरीदना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पुराणों में गृहस्थ जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें हर चीज का एक उचित मुहूर्त, उचित समय बताया गया है। तो झाड़ू खरीदने का मुहूर्त हम किसी पंडित जी के पास या किसी के पास हम जा नहीं सकते। तो कुछ एक सामान्य तिथि, सामान्य बार हमें बताए गए हैं जिन्हें देखकर पहले के लोग इन चीजों को सामान्य रूप से अपने लौकिक जीवन में जानते थे और उन्हें मानते थे और उससे उनका जीवन शांतिपूर्ण तरीके से चलता है। आजकल हम बिना किसी समय परिस्थिति देखे अपनी सुविधा अनुसार कभी भी निकल जाते हैं। अक्सर खरीदारियां रात्रि में होती हैं। तो झाड़ू जैसी चीजों का रात्रि में घर में लाना नकारात्मक शक्तियों को घर में स्थान देना होता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि हमें किस समय झाड़ू घर में लेकर आना चाहिए। तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम जो मुहूर्त झाड़ू खरीदने का बताया गया है वह बताया गया है धनतेरस का दिन। धनतेरस के दिन सूर्योदय के पश्चात शाम ढलने से सूर्यास्त से 48 मिनट पूर्व तक आप धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदकर घर में ला सकते हैं। झाड़ू यदि आप ज़्यादा मात्रा में रखना चाहते हैं घर में लाके, तो सम संख्या में अर्थात 2, 4, 8, 10 की संख्या में आप इसे लेकर आ सकते हैं। जल से हल्का सा स्नान कराकर, अर्घ जैसा उन्हें देकर, हल्का हल्दी का छींटा लगाकर, मौली बांधकर आप उनको घर में कहीं भी संग्रह उनका कर सकते हैं। हालांकि झाड़ू का अत्यधिक संग्रह करने की मनाही की गई है, लेकिन 10 तक की संख्या में आप इसका घर में इसको रख सकते हैं। ध्यान रखिए, झाड़ू हमेशा जब भी आप घर में लाएं सम संख्या में लेकर आएं। मुफ्त में कभी भी किसी से झाड़ू न लें। कई बार झाड़ू बेचने वाले आते हैं अथवा ऑफर चलते रहते हैं कि 2 के साथ 1 फ्री। मुफ्त वाला झाड़ू आप कभी भी न लें। आप एक्स्ट्रा पैसे देकर ही उसे लें अथवा आप 2 की जगह 4 खरीदें, लेकिन मुफ्त में कभी भी झाड़ू किसी से आप न लें। तो मैं आपको बताती हूँ कि धनतेरस के दिन सूर्यास्त से 48 मिनट पहले तक आप झाड़ू घर में ला सकते हैं। एक झाड़ू का इस्तेमाल करें, उस दिन से आप एक झाड़ू का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, बाकी उठाकर रख दें। यदि इकट्ठा नहीं खरीदना चाहते हैं तो वार में आपको सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को झाड़ू खरीदने के लिए अनुकूल माना गया है। तिथियों में सम तिथि अर्थात द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, दशमी, द्वादशी व चतुर्दशी को ही अनुकूल माना गया है। कई लोग अमावस्या को भी झाड़ू खरीदने का कहते हैं, लेकिन यह पुराणों में या शास्त्रों में कहीं भी इनका जिक्र नहीं आता है। सोमवार हो, बुधवार हो, शुक्रवार हो, समतिथि हो तथा यदि सर्वार्थ सिद्धि योग आप कैलेंडर में देख सकें, अखबार में देख सकें, कहीं भी यदि कोई आपको बता दे, तो ये 3 चीज यदि मिल रही हो तो उस दिन आप इकट्ठे झाड़ू सम संख्या में खरीद कर रख सकते हैं। झाड़ू सदैव सूर्योदय से लेकर शाम 4 बजे से पूर्वी अर्थात सूर्यास्त से 1 घड़ी पूर्व 48 मिनट पूर्व ही आपको खरीद लेना चाहिए। रात्रि में अथवा सूर्यास्त के पश्चात कभी भी झाड़ू ना खरीदें और ना ही कभी किसी को दें। दूसरा प्रश्न आता है झाड़ू का इस्तेमाल कब करें।
बताई गई दिन व तिथियों के अनुसार, जो मैंने पूर्व में आपको बताया, वो दिन और तिथियों के अनुसार खरीद कर लाए गए झाड़ू को यथासंभव शनिवार को सूर्योदय से पूर्व यदि आप इस्तेमाल करने लगते हैं तो घर से नकारात्मक शक्तियां व रोग अपने आप ही बाहर जाते हैं। तो सोमवार, बुधवार अथवा शनिवार ब्रह्म मुहूर्त में ही घर के मंदिर से आप झाड़ू को बुहारने का शुभारंभ कर सकते हैं। एक घड़ी रात्रि के समय अथवा सूर्यास्त के 48 मिनट से पहले ही झाड़ू से बुहारना आरंभ कर देना चाहिए। सर्वप्रथम घर के मंदिर अथवा रसोई घर से ही झाड़ू का शुभारंभ हमें करना चाहिए। तीसरा प्रश्न आता है, झाड़ू को कहाँ रखें, कैसे रखें? तो मैं आपको बताती हूँ कि वास्तु शास्त्र में झाड़ू रखने का सर्वोत्तम स्थान आपके घर का वायव्य कोण अर्थात पश्चिम उत्तर का कोण माना गया है। यदि घर की स्थिति कुछ ऐसी है कि आप वायव्य कोण में नहीं रख सकते, वहाँ आपका ड्राइंग हॉल है, मेहमानों का कमरा है, तो उस जगह यदि आप नहीं रख सकते हैं तो आप किसी भी कमरे के उत्तर पश्चिम कोने में झाड़ू को रख सकते हैं। झाड़ू को सदैव छुपा कर रखें और साफ करके रखें। अक्सर देखा जाता है झाड़ू के नीचे ही अत्यधिक गंदगी मिलती है, तो झाड़ू को आप साफ स्थान पर रखें। झाड़ू को गीला करके, धो के कई लोग रख देते हैं, गीला करके झाड़ू को कभी भी नहीं रखना है। यदि आप झाड़ू को धोकर रखने के आदी हैं तो उसे आप धूप में सुखाकर ही यथा स्थान पर रखें। झाड़ू को पैर से ठोकर कभी नहीं मारना चाहिए। झाड़ू से किसी जीव जंतु, कभी सामने कोई जानवर आ गया, कुत्ता आ गया अथवा कोई भी जानवर आ जाता है तो हम उसको झाड़ू उठाकर मारते हैं। इसकी बिल्कुल मनाही शास्त्रों में की गई है। छिपकली, कॉकरोच इत्यादि को भी झाड़ू से पटक के मारना, यह भी बिल्कुल गलत बताया गया है। झाड़ू लक्ष्मी का स्वरूप होता है तथा सम्माननीय होता है। उसका इस प्रकार से असम्मान करना या उससे किसी भी जीव जंतु की हानि करना हमारे पाप को कई गुना बढ़ा देता है। बालकों को, कई माताओं की आदत होती है कि बालकों के पीछे झाड़ू लेकर मारने दौड़ती हैं। झाड़ू को मारने के लिए उठाना ही हमें अलक्ष्मी और दरिद्रा का स्वरूप बना देता है। झाड़ू के झाड़ने वाले हिस्से को झाड़ू का पैर तथा जो पकड़ने वाला हिस्सा जो होता है उसको झाड़ू का मस्तिष्क का स्वरूप माना गया है। तो इस प्रकार से ही झाड़ू को आपको घर में रखना है। झाड़ू कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। कई बार दुकानों पर भी देखते हैं, घरों में भी झाड़ू को उल्टा खड़ा करके रख दिया जाता है। तो माँ लक्ष्मी उन घरों से बिल्कुल विदाई ले लेती हैं जहां झाड़ू उल्टा खड़ा रखा जाता है, अर्थात बुहारने वाला हिस्सा ऊपर और पकड़ने वाला हिस्सा यदि आप नीचे करके रखते हैं तो माँ लक्ष्मी वहां से जल्दी ही विदाई ले जाती है। यदि आपको झाड़ू खड़ा रखने की आदत है, खड़ा रखना चाहते हैं, सर्वश्रेष्ठ तरीका झाड़ू को खड़ा रखने का ही बताया गया है। तो झाड़ू का जो बुहारने वाला हिस्सा है वह नीचे और पकड़ने वाला हिस्सा सदैव ऊपर होना चाहिए। यदि इस तरह की स्थितियां नहीं है, छुपाकर क्योंकि रखा जाता है, तो आप उसको चाहे आड़ा डालकर आप उसको रख सकते हैं, लेकिन झाड़ू को उल्टा खड़ा करके हमें कभी भी किसी भी हालत में नहीं रखना चाहिए। सूप, जो अनाज साफ करने का सूप होता है, और झाड़ू कभी भी एक साथ नहीं रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि जहां सूप और झाड़ू एक साथ रखे हुए हैं वहां पिशाच अपना स्थान बना लेते हैं। तो प्रेत बाधा से बचने के लिए, घर को पितृ बाधा से बचाने के लिए हमें सूप और झाड़ू को कभी भी एक स्थान पर नहीं रखना चाहिए। कभी कभी हम जब झाड़ू का भंडारण करते हैं, झाड़ू को भी इकट्ठा ले लेते हैं, और अनाज का भी भंडार जहाँ होता है वह दोनों चीज़ें इकट्ठा रखी जाती हैं। ध्यान रखिए, इन दोनों को सदैव एक दूसरे से बहुत दूर हमें रखना है। ये दोनों चीज़ें कभी भी एक साथ घर में नहीं होनी चाहिए। अगला है, अपना उपयोग में लिया गया झाड़ू कभी भी किसी को न दें। यदि मजबूरी है, कोई मांगने आ गया है, किसी मजबूरी के चलते आपको देना पड़ रहा है, तो आप उसे अवश्य ही कोई ना कोई मूल्य देकर ही उसे दें। स्पष्ट रूप से आप कह दें, क्योंकि झाड़ू हमारे कहीं ना कहीं हमारे लक्ष्मी का स्वरूप होता है, वह हमारे बरकत का स्वरूप होता है। यदि हम बिना मूल्य दिए हुए किसी को झाड़ू दे देते हैं, विशेषकर उपयोग में लिया हुआ झाड़ू आपको किसी भी हाल में नहीं देना है। उपयोग में नहीं लिया हुआ झाड़ू भी आप बिना मूल्य के कभी भी किसी को न दें। केवल इसमें अपवाद मिलता है, संक्रांति के दिन आप मेहतर और मेहतरानी के लिए झाड़ू दान में दे सकते हैं, क्योंकि वह चौराहे को, रास्तों को झाड़ता है, तो यह आपके परलोक के लिए भी और इस लोक के लिए भी अच्छा रहता है। तो केवल इनके लिए ही आप झाड़ू को दान में संक्रांति के दिन अथवा बसंत पंचमी के दिन अथवा अन्य भी किसी दिन आप झाड़ू के निमित्त पैसे भी और झाड़ू भी दान में दे सकते हैं। अन्यथा किसी को भी हमें झाड़ू दान में अथवा मुफ्त में नहीं देना है। ये चीजें आपको याद रखनी है।
घर के मंदिर का झाड़ू सदैव अलग हो, यथासंभव रसोई का भी झाड़ू हमें अलग रखना चाहिए। बाहर तक झाड़ने वाला, जूते चप्पल के नीचे झाड़ने वाला या बाहर तक सड़क तक झाड़ने वाला झाड़ू और मंदिर और रसोई का झाड़ू हमारा एक ही नहीं होना चाहिए। कई बार झाड़ू को छुपाकर रखने के चक्कर में हम लोग बिस्तर के नीचे, जो हमारा सोने का पलंग है, उसके नीचे झाड़ू को छुपा कर रखते हैं। यह बिल्कुल गलत है। यह आपको अनिद्रा देगा, मस्तिष्क विकार देगा, साथ ही दुस्वप्न के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको अन्य कई रोगों से पीड़ित कर देगा। दरवाजे के पीछे का स्थान भी लक्ष्मी का स्थान माना जाता है, उसके पीछे भी झाड़ू रखना शुभ नहीं होता है। बिस्तर के नीचे रखा गया झाड़ू आपको कई परेशानियां देता है तथा दरवाजे के पीछे रखा हुआ झाड़ू आपको कहीं ना कहीं लक्ष्मी से संबंधित अलक्ष्मी की स्थितियां आपके घर में बना देता है। तो झाड़ू को कभी भी दरवाजे के पीछे अथवा पलंग के नीचे ना रखें। झाड़ू को कभी भी बंधन मुक्त आपको नहीं रखना है। बंधन मुक्त से मतलब कि झाड़ू खुल गया है और खुले हुए झाड़ू को आप बस हाथ से पकड़कर झाड़ रहे हैं, नहीं। झाड़ू को किसी न किसी धागे से, आपको किसी प्लास्टिक के तार से, लोहे के तार से आपको बांध के सदैव रखना चाहिए। झाड़ू का तिनका तिनका बिखरना नहीं चाहिए। कच्चे सूत से झाड़ू को बांधने की बिल्कुल मनाही है। कच्चा सूत शुभ माना गया है, उससे झाड़ू को बांधा नहीं जाता है। हालांकि आजकल ऐसी परिस्थितियां नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी शास्त्रों में ऐसा विवरण आता है कि कच्चे सूत से झाड़ू का स्पर्श हमें नहीं कराना चाहिए। आप अगर बांध रहे हैं तो किसी ऐसे धागे से बांधें, मजबूत धागे से उसको बांधें। हो सकता है इसमें एक कारण यह भी हो कि कच्चा सूत जल्दी टूट जाता है, लेकिन कच्चे सूत को झाड़ू से स्पर्श कराने की स्पष्ट मनाही शास्त्रों में देखी जाती है। कई बार महिलाएं झाड़ू पर लगे बाल इत्यादि हटाने के लिए पैरों का इस्तेमाल करती हैं अथवा झाड़ू को जोर जोर से जमीन पर पटकती हैं। झाड़ू को जोर जोर से जिस घर में जमीन पर पटका जाता है वह अनावश्यक कलह, वाद विवाद, पड़ोसियों से विवाद, भाई बंधुओं में विवाद इत्यादि बने रहते हैं। तो झाड़ू को साफ करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका झाड़ू को धोकर रखना बताया है, अथवा नहीं है तो आप हल्के हाथ से उसे फटक दें, हाथों से ही उसकी सफाई कर दें। किसी कपड़े से आप उसकी सफाई कर सकते हैं। झाड़ू को जोर जोर से झाड़ते समय जमीन पर पटकना, दीवार पर मारना अथवा पैरों से उसकी गंदगी को झाड़ना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना गया है। अब अंतिम सवाल आता है कि झाड़ू को फेंके कब, कहाँ फेंके, कैसे फेंके। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके संबंध में जो जानकारी हमें मिलती है वह है कि झाड़ू को कभी भी रात्रि में, सूर्यास्त के समय, अमावस्या अथवा पूर्णिमा के दिन, इन दिनों आपको झाड़ू को नहीं फेंकना है। इसके अलावा अन्य किसी भी दिन आप उसे फेंक सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर को बुहार कर, सूर्योदय से पूर्व अपने घर को झाड़कर कचरे के साथ जो झाड़ू फेंका जाता है वह आपके घर को लक्ष्मी और धन समृद्धि से संपन्न करके जाता है। दिवाली की रात को भी, अमावस्या के रात्रि को, दूसरे दिन भी घर के मंदिर
यात्रा पर जा रहा है, किसी शुभ काम के लिए जा रहा है, और यदि उसका मंगल ग्रह खराब चल रहा है और आपने पीछे से झाड़ू लगाया तो उस व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जिस स्थान पे आप निकलते हो, कई बार हम झाड़ू इकट्ठा ले लेते हैं और कहीं ऊंचाई पे उसको रख देते हैं। यदि झाड़ू के नीचे से आपको निकलना हो अथवा ऐसी जगह आप रख देते हैं जहाँ टाड़ है, वहाँ पे आपने झाड़ू रख दिया, आप उसके नीचे निकलते हैं अथवा वहाँ सोते हैं, तो वह चीज़ भी आपके लिए शुभ नहीं होती है। यह आपकी ग्रह की स्थितियों को बिगाड़ देती है, साथ ही भाग्यहीनता यह आपको देती है, आपके भाग्य का कहीं ना कहीं यह हरण कर लेती है। तो यह है झाड़ू से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण नियम। झाड़ू राजा से लेकर रंक तक सभी के घर में काम आने वाली महत्वपूर्ण वस्तु तो है ही, साथ ही यह राजा को रंक और रंक को राजा बनाने की भी सामर्थ्य रखती है। वास्तु में झाड़ू को महत्वपूर्ण स्थान मिला है, माँ लक्ष्मी से इसका सीधा संबंध है, अतः झाड़ू को सम्मानजनक तरीके से घर में रखना चाहिए। पुराने समय में बच्चे को नजर लग जाने पर लोग उपयोग में लिए हुए झाड़ू के 8 टुकड़े कर अग्नि में जलाकर रोते बच्चे को हंसा देते थे। तो ये है झाड़ू से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, समृद्ध रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।